नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारी आवाज और स्क्रीन दिख रही है। आप सभी का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भगवत गीता के 5वीं कक्षा में। सभी लोग अपने कैमरे को ऑन कर लें, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए, अपने आप को तैयार कर लीजिए आज की क्लास से कुछ सीखने के लिए। और जब क्लास आपके श्रीमद् भगवत गीता की प्रैक्टिकल क्लास हो तो आपको और भी ज्यादा हाई अलर्ट होने की जरूरत है, मतलब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब तक के पिछले 4 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे तथ्यों को समझ लिया है और अब तक जो डिस्कशन हो चुका है वो पहले अध्याय के पहले श्लोक से और 7वें श्लोक तक का पूरा डिटेल में हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग कर ली है। यस, आई होप आप सभी के पास अब तो श्रीमद् भगवत गीता की प्रति होगी, किताब होगी। यस है। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि छोटी या बड़ी कोई भी किताब अगर आपके पास होगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। आप अपने पास में नोटबुक भी रखिएगा ताकि उसे नोट डाउन कर सकें, लिख सकें और जो भी चीजें आपके लिए उपयोगी हैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए नोट डाउन भी कर सकें। तो नोटबुक के साथ आप अपने टेक्स्ट बुक भी रखिएगा। ठीक है, डन। सो आज की बात वहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि जब महाराज दुर्योधन जी ने एक्सप्लेनेशन किया है कि भगवान कहाँ है, 8वें श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान से आरंभ किया है, अपनी सेना का एक्सप्लेनेशन करते हैं। और इसी को हमने आपको बताया था कि जो अमूल थेरेपी होती है, शायद यहीं तक हम लोगों ने क्लास की है। अमूल थेरेपी की बात चल रही थी कि जो सामने स्तुति करे उससे बच के रहना चाहिए। अगर मुख पे आपकी कोई तारीफ कर रहा है, समझ लीजिए कुछ तो गड़बड़ है। और ये बात को तो छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं और बड़े तो और जल्दी समझ जाते होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे अपनी तारीफ करवाते हैं, सामने फीडबैक लेते हैं। वो तो हम करवाते हैं तब आप करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सामने कोई आपकी स्तुति कर रहा हो, आपकी तारीफ कर रहा हो, तो थोड़ा सा अलर्ट होने वाली बात होती है, अमूल थेरेपी वाली बात। तो द्रोणाचार्य जी ने जो एक लिस्ट बताई, सबसे पहले भगवान कहा, मतलब द्रोणाचार्य आप स्वयं, फिर कृपाचार्य का नाम लिया, फिर उनके और रिलेटिव जो थे उनका नाम लिया, फिर इस तरह से उन्होंने अपनी लिस्ट बताई। द्रोणाचार्य जी को ये तो समझ में आ गया ये हमारी अमूल थेरेपी चल रही है, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे, और उन्होंने कुछ भी जवाब ना दे करके शांत रहे। अब ये जो वेद व्यास जी ने आगे के श्लोकों में चर्चा की है वो खास है। अब तक जो हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे पहले के श्लोकों में, उसमें धृतराष्ट्र की तामसिक ममता का एक्सप्लेनेशन किया जा रहा था कि धृतराष्ट्र ने तामसिक ममता के माध्यम से उन सारे चीजों को किया, और ये जो जितनी भी घटना घटित हुई वो धृतराष्ट्र की तामसिक ममता का ही परिणाम था। लेकिन जब नवा श्लोक आप पढ़ेंगे, अन्य चा बहावा सूरा मदर्थे व्यक्त जीविता, ये बात जब दुर्योधन ने कही तो यहाँ पर भगवान वेद व्यास जी ने दुर्योधन की राजसिक ममता का एक्सप्लेनेशन किया है। अब यहाँ से दुर्योधन को किस प्रकार की ममता है, किस प्रकार का ममता वाला रोग है, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। धृतराष्ट्र को तामसिक ममता, दुर्योधन को राजसिक ममता है। तो आज हम लोग राजसिक ममता के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि राजसिक ममता क्या है और किस तरह से होती है। नवा श्लोक आप पढ़ सकते हैं, अन्य च बहावाह सूरा मदर्थे व्यक्त जीविताः। मतलब पहले तो एक लिस्ट बता दी, इसके बाद में नवे श्लोक में ये बताते हैं कि ये जितने भी राजा लोग हैं ये महारथी हैं, बहुत पारंगत हैं, अलग अलग युद्धों में निपुण हैं, और ये सभी लोग मेरे लिए मरने को तैयार हैं। बस इतना ही लाइन इस बात को एक्सप्लेन करता है
मरने को तैयार हैं ये बात तो अलग हो जाती है, लेकिन मेरे लिए मरने को तैयार है। समझ रहे हैं? ये राजसिक ममता का ही प्रतीक है कि ये लोग योद्धा हैं, युद्ध में आए हैं तो योद्धा ही होंगे। मेरे पक्ष में है, लिस्ट आपने बता दी, ठीक है। लेकिन जो राजसिक ममता का शिकार होता है वो मेरे लिए, इसीलिए यहां पर बताया कि अन्य चा बहावा सूरा मदर्थे व्यक्त जीविताहा। ये हमारे लिए जितने सूर हैं, जितने सूरवीर राजा हैं, योद्धा हैं, ये हमारे लिए मरने को तैयार हैं। ये हमारे लिए मरने को तैयार हैं। बताइए क्लास को कौन करना चाहता है? ये राजसिक ममता वाले तो नहीं कर पाएंगे, दुर्योधन वाले लोग। तो आप पूरा प्रयास कीजिए अनुशासन का पालन करते हुए। अगर भगवान ने कृपा की है तो आप कैमरे को ऑन कर सकते हैं। हमें भी अच्छा लगेगा और आप ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। आपके लिए ज्यादा अच्छा है, हमारे लिए थोड़ा ही अच्छा है, लेकिन आपके लिए ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप कैमरे को ऑन करके क्लास को अटेंड किया करें। फिर नीचे की लाइन में क्या लिखा हुआ है, वही बात जो हमने अभी आपसे कही, नाना सहस्त्र शस्त्र प्रहाणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। मतलब ये अलग अलग युद्धों में निपुण हैं, ये सारे लोग हमारे लिए, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं। ये बात कौन कहता है? दुर्योधन कहते हैं। पहले लिस्ट बता दी और फिर ये वाली बात बता दी। तो धृतराष्ट्र को जो ममता थी वो तामसिक ममता थी, क्योंकि जड़ वस्तुओं से ज्यादा अटैच थे, जड़ वस्तुओं से ज्यादा आकृष्ट थे। यहाँ पर दुर्योधन जी राजसिक ममता को लेकर के व्यथित हैं, मतलब उसी में आसक्त हैं। और जो राजसिक ममता का शिकार होता है वो स्वयं तो परेशान होता ही है, अपने आस पड़ोस संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं उनको भी परेशान करके रखता है। ठीक है, एग्जाम्पल बताएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तामसिक ममता जैसे कि बहुत सारे बड़े लोग होते हैं जो वयस्क माने जाते हैं, घर में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे परिवारों में पाए जाते हैं। तो वो हमेशा इसी बात को उनको चिंता रहती है, आज खाना क्या बनेगा, शाम को क्या बनेगा, डिनर में क्या तैयारी हो रही है, क्या बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, ये फर्नीचर इधर से इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, ये सीधा है ये टेढ़ा कर देना चाहिए, थोड़ा सा कर्टन चेंज कर देना चाहिए, अरे ऐसा क्यों नहीं किया, ये कीला इधर ठोकना चाहिए, ये कपड़े यहाँ पे रखने चाहिए, ये वाले चीजें यहाँ क्यों नहीं रखी गई। मतलब खुद तो परेशान रहेगा ही, दूसरों को भी परेशान करेगा। अगर वैसी चीजें नहीं हो रही हैं तो दूसरों को बताएगा, ऐसा क्यों नहीं किया, हमने बोला था इसको यहाँ पे रखना था, ऐसा क्यों नहीं रखा, ऐसा ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा होना चाहिए था। घर में ऐसे नहीं लोग होते हैं, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। यस, तो ये राजसिक ममता के शिकार लोग हैं। इन लोगों को इस ममता में भी पड़ना हम लोगों को नहीं है। जितना हो रहा है आप कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा है ठीक है, जब होना होगा वो हो जाएगा, नियति जब चाहेगी तब हो जाएगा। आपको उसमें परेशान होने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है। ठीक इसी तरह से ऐसे लोग दूसरों के जीवन में भी परेशानी करते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों पर, खुद तो विद्वान बन नहीं पाए, बच्चों को विद्वान बनाने में लगे। अरे पढ़ते क्यों नहीं हो, 6 घंटे पढ़ो, खेलने क्यों जाते हो, मोबाइल क्यों चलाते हो, खुद तो चलाएंगे। ठीक है, अपनी बातों को दूसरों पर आरोपित करता है व्यक्ति। ये राजसिक ममता का ही शिकार होते हैं। जो जब राजसिक ममता होगी तो कर्म के प्रति आसक्ति होने लगती है। कर्म जो होता है, कार्य जो होता है उसके प्रति आसक्ति होने लगती है। इसका मूल फैक्टर यही है।
जब कार्य को लेकर के, कर्म को लेकर के बहुत ही ज्यादा आसक्त हो जाता है कि ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो भी व्यक्ति परेशान होगा। राजसिक ममता का भी हमें त्याग करना है। जितना कर सकते थे हमने किया, अब नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, समर्पण कर दीजिए, त्याग दीजिए चीजों को। तो इस ममता का भी शिकार हम सभी को नहीं होना है। श्रीमद् भगवत गीता का ये वेदव्यास जी द्वारा जो रचित लिखा गया 9वां श्लोक, इसमें यही चीज बताई गई है। अब इस तरह से जब दुर्योधन ने ये चीजें देखी, तो इस स्थिति में जब राजसिक ममता होती है तो व्यक्ति कंपटीशन में आ जाता है। जैसे कि कंपटीशन की बात करें, अभी जो एग्जाम्पल आपको बताया, अरे उनका बेटा तो इतना रिजल्ट आया है और तुम इतने ही पाए हो, 97% कोई रिजल्ट होता है? 99.9 पड़ोसी का रिजल्ट आया है, बताइए, हमारी नाक नीची कर दी तुमने। ठीक है। अब ये किस ममता का प्रतीक है? राजसिक ममता का प्रतीक है। कंपैरिजन आता है, कंपटीशन आता है। तो ये कंपैरिजन करना और कंपटीशन करने की जो भाव है, यहीं से आरंभ होता है। और आगे के श्लोकों में यही चीजें वो और एक्सप्लेन करेंगे कि कौन हमारे में कमजोर है और कौन हमारे में पावरफुल है। वो चीजें आगे दुर्योधन एक्सप्लेन करेंगे 10वें श्लोक में, वो बाद में समझेंगे। पहले इसी को, 9th को डेप्थ में जाते हैं। अब इस चीज को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। आपको पता है रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं? रिश्ते बताइए। एक, दो, तीन, चार, बहुत सारे प्रकार के। यस, जितने भी आप सोच रहे हैं एक ही प्रकार के हैं। वो सांसारिक रिश्तों की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। तो आज आप लिख दीजिए, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। वो चीज आपको जानना जरूरी है, हम सबको जानना जरूरी है। 9वां श्लोक यही चीज हम लोगों को बताता है कि किस तरह का रिश्ता होना चाहिए और किस तरह का रिश्ता होता है। तो इस चीज को अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर लें तो इस राजसिक ममता से बच सकते हैं। पहला रिश्ता जो होता है व्यक्ति का संसार के साथ, लोगों के साथ, संसार के साथ। आपका रिश्ता लोगों के साथ है या कोई बिना रिश्ते के बैठा है? सभी का अपना अपना रिश्ता है अलग अलग लोगों से। यस। दूसरा टाइप्स का है, ये तो पहला टाइप हो गया, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब जो सांसारिक लोग हैं, उसे आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रकार है इंडिविजुअल टू लॉर्ड, मतलब आपका रिश्ता भगवान के साथ, व्यक्ति का रिश्ता भगवान के साथ। ये दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार है भगवान का रिश्ता जगत के साथ। जगत, पूरा दुनिया, संसार, पूरा विश्व, अखिल ब्रह्मांड। तो ये 3 प्रकार के रिश्ते होते हैं। अब आप किस में हैं, वो अपनी तुलना करिए पहले वाले में। जब पहले वाले रिश्ते के अंतर्गत होते हैं तो वो संसारी कहलाते हैं, कि आप संसारी व्यक्ति। ठीक है। जब दूसरे वाले रिश्ते में, अब इसकी जांच कैसे करेंगे कि आपका व्यक्ति का रिश्ता भगवान से है? जब दूसरे प्रकार का रिश्ता आपके साथ जीवन में होगा तो आप साधक कहे जाते हैं, कि आप साधक हैं। व्यक्ति का रिश्ता जब भगवान के साथ होता है तो वो साधक कहलाता है। लिखते भी जाइए ताकि वो चीजें आपके मस्तिष्क में स्थिर होती जाएं, थोड़ा एक्टिव भी रहेंगे उससे। तो व्यक्ति का भगवान के साथ वो साधक कहलाएगा। जब भगवान का रिश्ता जगत के साथ, उस रिलेशन में आप आ जाएंगे तो आप सिद्ध कहलाते हैं। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर राजसिक ममता से बचना है
तो इस रिश्ते में, जिस रिश्ते में अभी चल रहे हैं, व्यक्ति का व्यक्तियों के साथ जो रिश्ता है, संसारी लोगों का जो रिश्ता है, उससे थोड़ा सा अपग्रेड करना है। व्यक्ति का भगवान के साथ रिलेशन कनेक्ट करना है। ठीक है। और जब भगवान के साथ रिलेशन होता है तो एक चीज खत्म हो जाती है, कंपटीशन। भगवान से कोई कंपटीशन करेगा? किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं। भगवान, आपके पास चक्र है एक, हमें भी चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास चक्र है हमारे पास नहीं होना चाहिए। नहीं, आप हमेशा शंख पकड़ के रखते हैं, हम भी एक रखेंगे। आप कंपटीशन नहीं कर सकते। आप ये करते हैं और हम ये भी करेंगे, ऐसा आप कोई कंपटीशन नहीं कर सकते। कंपटीशन नहीं होता है, कंपैरिजन भी नहीं होता है, तो फिर क्या होता है यहाँ पर दूसरी स्थिति में? समर्पण होता है, जो आपको बताया गया पहले से। तो अगर समर्पण होगा तो क्या होगा, वो भी आपको पहले बता दिया गया है। समर्पण से आनंद की प्राप्ति होगी। यस, समर्पण के घाट पर जब आप बैठेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। अभी कुछ ही लोग बैठे हैं समर्पण के घाट पे। ठीक है। आनंद किसको मिलेगा? कनेक्ट कौन हो पाएगा? जो कैमरे को ऑन किए हुए हैं और पूरी फोकस से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। वही फॉर्मूला वही है, अप्लाई आपको करना है। अगर आप अप्लाई करते हैं तो ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक है। तो अगर आपको अपना रिश्ता भगवान से जब कनेक्ट करने लगते हैं तो वहां पर कंपटीशन खत्म हो जाता है। लेकिन जब पहले प्रकार का रिश्ता होता है तो उसके रिजल्ट जानते हैं क्या क्या है? फर्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन के, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल, जो आप व्यक्तियों के साथ करते हैं, तो उसमें रिजल्ट आउटकम ये आते हैं। कंपटीशन पहला, जेलसी, स्ट्रगल, अचीवमेंट और फेलियर। ये सारे रिजल्ट ये मिलता है आपको। तो आपको क्या चाहिए बताइए, पहले वाले में फायदा है या दूसरे वाले में? आनंद चाहिए अगर आपको तो पहले वाले से शिफ्ट करिए, रिलेशन को शिफ्ट करना है। ओके। दूसरे वाले में ना कंपटीशन है, ना जेलसी है, ना कंपैरिजन है, ना स्ट्रगल है, ना अचीवमेंट है, ना फेलियर। और आप थोड़ा सा सोचिए, खुद से भी सोच कर देखिए कि क्या पहले वाले रिश्ते में ये चीजें हैं कि नहीं। यस या नो? सर हिला के बताइए। यस, होती हैं। कंपटीशन होता है पहले वाले में, जेलसी होती है, यस होती है, कंपैरिजन होता है, तुलना करते हैं एक दूसरे से, स्ट्रगल फेस करते हैं, रिलेशन में ही तो स्ट्रगल होता है, यस, अचीवमेंट, यस इनको ये मिल गया हमें नहीं मिला, ये भी चीजें इसी में होती हैं, और फेलियर इसी में होता है। तो इन सारी चीजों से अगर बचना है तो पहले रिश्ते को दूसरे में शिफ्ट कर दीजिए, अपना रिश्ता एक जगह मजबूत कर दीजिए। ठीक है। भगवान के साथ, व्यक्ति का भगवान के साथ जब रिलेशन होगा तो फिर साधक कहलाता है। कोई छोटी बात थोड़ी है कैमरे को ऑन करना, मीटिंग अटेंड करना। ये साधक के लक्षण है। ये दूसरे टाइप्स की लक्षण है कि आपने प्रयास करना आरंभ कर दिया है, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। जो आपको ये फॉर्मूले बताए जा रहे हैं इसी की तो प्रैक्टिस करना है आपको। जैसे कि पहले अगर टाइप का रिश्ता होता है तो आप सोचते हैं कि पड़ोसी के पास में होंडा है गाड़ी, और आपके पास हनुमान जी हैं। हनुमान जी का मतलब मारुति। ठीक है। या किसी के पास दूसरी गाड़ी है या हमारे पास ये गाड़ी है, तो उसमें आप कंपेयर करते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन भी होता है, जेलसी भी होती है, एंगर भी होता है। उसी के आउटकम निकल के आते हैं। आपको भूख नहीं लगती, अच्छा नहीं लगता दूसरे की केवल गाड़ी देख करके।
तो आप तब तक परेशान रहेंगे जब तक आप दूसरों की तुलना, अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे। ये राजसिक ममता का ही लक्षण है। तब तक आप परेशान रहेंगे। तो बताइए, कौन शांति प्राप्त करना चाहता है? जो शांति प्राप्त करना चाहता है वो इस ममता को छोड़ना पड़ेगा, राजसिक ममता, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी। और यही बात आगे के श्लोकों में आप पढ़ेंगे, दुर्योधन ने यही सबसे पहला काम किया। आगे के श्लोकों में आपको 10वां श्लोक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भीष्म पितामह जी का भीम के साथ तुलना कर रहे हैं दुर्योधन जी। सबसे बड़ा अनर्थ, भीष्म पितामह का सामना कोई किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, और वो भीम से तुलना कर रहे हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह से फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, एंगर, ये सारी चीजें यहाँ पर उत्पन्न होंगी। तो पहला लक्षण है कि आप अपनी रिलेशन को दूसरे में शिफ्ट करने की प्रैक्टिस शुरू करिए, डे बाय डे। आप भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान आप में स्थित हैं, आप में भगवान है, भगवान में आप हैं। ये सारी चीजें एक दूसरे का पूरक हैं। तो आप भगवान से अलग नहीं हैं। तो क्यों कहते हैं कि नहीं आप परेशान? आप थोड़ी परेशान है, भगवान परेशान है। हमें क्या मतलब? अगर आपके पास परेशानी है भी, कोई बात नहीं, भगवान को जब ठीक करना होगा ठीक कर देंगे। दैट्स इट। अब यहां पर थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बात आती है। अगर इस बात को समझें तो प्रैक्टिकली ये समझ में आना चाहिए कि आपका प्रश्न बन सकता है, तो क्या आपका कोई एम्बिशन नहीं होना चाहिए, कोई टारगेट नहीं होना चाहिए, कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, या आप कोई तरक्की नहीं करना चाहते, या कहीं आगे नहीं बढ़ना चाहिए हमें? नहीं, आगे बढ़िए, जितना मर्जी हो उतना आप बड़ा एम्बिशंस रखिए, उतनी ज्यादा तरक्की करिए, लेकिन कैसे करें उस चीज को सीख लीजिए। दूसरों को देख करके तुलना करेंगे तो प्रगति आपकी कभी नहीं होगी। केवल एक चीज होगी जिसे कहते हैं दुर्गति। दूसरे को देख करके आप प्रगति करने की मत सोचिए कि नहीं, सर तो क्लास ले रहे हैं, चलो हम भी ले लेते हैं। ठीक है। सर तो ये क्लास चला रहे हैं, चलिए हम भी कर लेते हैं। दूसरों को देख कर नहीं, अपने को देख करके करिए। अपनी अपना कंपटीशन अपने से होना चाहिए, तो बात अच्छा है। लेकिन दूसरों को देख करके अगर आप करेंगे, और आजकल ज्यादातर यही हो रहा, देखा देखी सारी चीजें हो रही हैं। आपने किया, चलो हम भी करते हैं। और इसके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा जोक सुन लीजिए, तो आपको थोड़ा सा लाइट लगेगी ये श्रीमद् भगवत गीता की क्लास। ठीक है। एक वेबिनार था, एक वर्कशॉप था जिसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन रखे गए थे, और एक प्रेजेंटेशन उसका भी था जिसमें अलग अलग देशों से मेढक लाए गए थे और एक जार में रखे गए थे। ठीक है। जापान से भी कुछ मेढक लाए गए और एक जार में रखा गया, जार का ढक्कन बंद था। अमेरिका से भी कुछ मेढक लाए गए स्पेशल प्रजाति के, एक जार में रखे गए, जो डिस्प्ले किया गया था, वर्कशॉप में दिखाया गया था। उसमें भी मेढक रखे गए, उसका भी ढक्कन बंद था। तीसरा अफ्रीकन मेढक भी लाए गए और रखा गया, ढक्कन बंद था। भारत का भी एक जार रखा, वहां के भी मेढक अलग ही होते हैं। आपने भारत के मेढकों को देखा है? यस, यस, देखा होगा आपने। वहां के भी मेढक रखे गए, लेकिन भारत के मेढक के जार में एक चीज थी, ढक्कन बंद नहीं था। ठीक है। बाकी में ढक्कन बंद था, इसमें ढक्कन बंद नहीं था। तो आप जैसे जिज्ञासु लोग, जितने लोग कैमरा ऑन किए हैं, ये सभी लोग पूछना चाहते थे कि इसमें ढक्कन क्यों नहीं है। एक लोगों ने तो पूछ ही लिया कि बताइए, इसमें ये ढक्कन भूल गए हैं क्या आप लोग? वहां के जो जो टीम मेंबर थे उनसे पूछा कि इसका ढक्कन आप भूल गए हैं क्या? सब में ढक्कन बंद है, इसका छूट गया है, बताइए तो हम अपने घर से ले आए, लगा दीजिए। अच्छा नहीं लग रहा है। तो टीम मेंबर जो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये मेढक हैं, ये इनकी ये क्वालिटी है, उन्होंने ये बताया
कि नहीं नहीं नहीं, इसमें ढक्कन लगाने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ढक्कन उनमें लगाया गया है जो कूद कर बाहर जा सकते हैं। ये भारत के मेढक हैं, इनमें ऐसी क्वालिटी है, एक कूदेगा तो दूसरा पैर पकड़ के खींच लेगा नीचे, जा, जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें ढक्कन की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस बात को हम लोग यहां से समझें, यदि किसी की तरक्की को देख करके आपको जेलसी होती है, आपको एंगर आता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, आप पीड़ित होते हैं, तो आप ये मत मानिए कि आपको अलग सा रोग है, ये भारत का ही रोग है। ठीक है भारत में ज्यादा फैला हुआ है, आस पड़ोस में भी आप देख सकते हैं, घर में भी देख सकते हैं, और सभी जगह ज्यादातर। ठीक है, तो ये हम लोग की जो प्रवृत्ति है, जो दुर्योधन से उत्पन्न हुई है, राजसिक ममता वाली जो बात चल रही है, इसको कम करना है। एक दूसरे की टांग नहीं खींचना है, अपनी टांग आगे बढ़ाना है, अपने पैर को आगे बढ़ाना है। वो चीज हम लोग को तब हो पाएगी जब दूसरा टाइप्स का रिलेशन हम लोगों के जीवन में होगा। और ये तब हो पाएगा जब एक प्रैक्टिकल वाली बात आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। वो कौन सी प्रैक्टिकल बात है? वो ये है कि जब दूसरों की तरक्की देख करके, जब भी आप दूसरों को तरक्की करता हुआ देखें, किसी का आगे बढ़ते हुए देखें, तो आप आनंद से भर जाने चाहिए, खुशी से प्रसन्न हो जाने चाहिए। वाह बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको होगा ये कि आपको कभी भी दुखी होने का मौका ही नहीं मिलेगा, कभी भी। क्योंकि इसके पीछे का फैक्टर ये है, संसार में हर समय, हर क्षण, हर वक्त कोई ना कोई तो प्रगति कर ही रहा है। यस, दुनिया में आपके चारों तरफ कहीं ना कोई प्रगति करता ही रहा है। हर समय, अभी आप बैठे हैं क्लास कर रहे हैं, समय नष्ट कर रहे हैं, तो इस समय भी किसी की प्रगति तो हो ही रही है। तो आप दुखी होने का तो कोई अवसर ही नहीं है आपके लिए। लेकिन इसके लिए दूसरा रिश्ता होना चाहिए आपके पास, कंडीशन अप्लाई, कि आप कब हमेशा आनंदित हो सकते हैं, कब हमेशा खुशी हो सकते हैं। जब दूसरों को प्रगति देख करके, दूसरों की तरक्की देख करके, दूसरों को आनंदित देख करके आप भी आनंदित हों, बस एक ही कंडीशन है। और ये बताइए किसको नहीं बताया, हम रॉकेट साइंस थोड़ी बता रहे हैं आपको, सभी को पता है। बट कंडीशन अप्लाई, जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और यही आपने पहले भी सीखा है, सरेंडर करना। सरेंडर आप अगर कर देते हैं तो आपको, समर्पण जब आपका हो जाता है तो आपको आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, सरेंडर को। हमने जो तोड़ा है, इसको सर को अलग कर दीजिए और अंडर को अलग कर दीजिए। सर का मतलब सिर आपका, और अंडर का मतलब झुका हुआ। जब आपका समर्पण पहले से ही हो चुका है तो आपको अब और नीचे कोई गिरा ही नहीं सकता। पहली बात तो ये, पहले से ही गिरा हुआ है, पहले से ही झुका हुआ है, कौन झुकाएगा इसे? तो अगर आपका समर्पण हो गया भगवान से, तो आप हमेशा आनंद में स्थापित हो सकते हैं। ठीक है, राजसिक ममता के ही ये इलाज हैं, जिसको आपको समझना है कि राजसिक ममता कैसे कम हो हम सभी के जीवन से। जिसके जीवन में समर्पण प्राप्त हो गया, उस व्यक्ति का जीवन नीचे गिरना संभव नहीं है, उसका पतन होना संभव नहीं है, उसकी प्रगति ही होगी। तो क्या आपका समर्पण है भगवान के प्रति? अभी तो सब सिर हिला देंगे यस, फिर सारी बातें दुर्योधन वाली करेंगे। ठीक है तो अगर आपका समर्पण कम हो तो उसको बढ़ाइए, उसकी क्वालिटी, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है प्रैक्टिकली। अपने जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको अप्लाई करना है। जैसे कि कंपटीशन किससे होना चाहिए? स्वयं से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मुझे पहले हर 10 मिनट पर गुस्सा आ जाता था,
लेकिन अभी 5 दिन बाद हमें अब 30 मिनट पर गुस्सा आता है, मतलब पहले से रिजल्ट अच्छा आ रहा है, अब 30 मिनट पे गुस्सा आ रहा है। फिर अब हमें और भी कम टाइम में 1 घंटे में गुस्सा आता है, फिर 1 हफ्ते में गुस्सा आता है, फिर 1 महीने में गुस्सा आता है। तो इस तरह से अपना कंपटीशन अपने से करिए, तो आपको प्रगति के राह खुल जाएंगे। अगर आप दूसरों से करेंगे तो दूसरों को देख करके जितना आप प्रगति देखते रहेंगे, उतना ही अपने को कंपेयर करते रहेंगे, उतना ज्यादा दुखी होते रहेंगे। तो अगर आपको दुखी होना है, आपकी चॉइस, भगवान भी यही कहते हैं कि अगर आपको दुखी होना है आप करिए, दुखी हो जाइए, आपकी चॉइस है। सुखी होना है आपकी चॉइस है, फॉर्मूला आपके सामने है, राजसिक ममता का त्याग। ठीक है, करेंगे, कंपटीशन करते रहेंगे, तो अपने आप को बंधन में बांधने का सबसे सरल तरीका है कि आप दूसरों से कंपटीशन करना शुरू कर दीजिए। जितना बड़ा कंपटीशन उतना बड़ा बंधन। बहुत सारे बंधन में पढ़ करके बहुत सारे लोग सुसाइड अटेंड करते हैं, आपने सुना होगा। कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन भी होते हैं दुनिया में, चाहे वो एग्जाम का हो या अन्य चीजों का हो। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? तो अगर आपका कंपटीशन ज्यादा बड़ा होगा या दूसरों से होगा, उतना ही बड़ा आपका बंधन बढ़ता जाएगा, मतलब उसमें अटैचमेंट बढ़ता जाएगा, और वही दुख का कारण होगा। ठीक है, डन। एक और आपको जोक सुनाते हैं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा प्रैक्टिकली। आप कल्पना करिए कि हनुमान जी का एक आश्रम है, और आश्रम में रहते हैं, आप कल्पना करना है आप। ठीक है, आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें एक व्यक्ति की शादी होनी थी, यज्ञशाला था, तो उसमें शादी का आयोजन हुआ। हनुमान जी अपनी कुटिया में बैठे थे, हनुमान जी को बुलाया गया, कहा कि प्रभु आप चलिए, वर और वधू को आप आशीर्वाद दे दीजिए। हनुमान जी ने कहा, सोचा कि जो काम हम किए नहीं है उसके लिए आशीर्वाद देना है, चलिए फिर भी लोगों ने कहा है तो जाना पड़ेगा, चले थोड़ा रास्ते में। तो आप लोग जो कैमरे को ऑन किए बैठे हैं वो लोग कुछ मिल गए। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी का जवाब सुन करके आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। हनुमान जी ने कहा कि जो हम जीवन भर कर नहीं पाए हैं, जिसने ये काम किया है, हम उसको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जो काम जीवन भर हम नहीं कर पाए हैं, जिसने ये काम किया है, उसको वो आशीर्वाद देने जा रहे हैं। तो ठीक इसी तरह से हम लोगों को भी समझना चाहिए, ये बात जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब तक इसको अप्लाई नहीं करते हैं तब तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं दिखता है। समझ रहे हैं बात को? तो हनुमान जी जैसा बोल रहे हैं उसका संकेत यही है कि इस फॉर्मूले को आपको गले से नीचे उतारना है। राजसिक ममता कितने लोग अब कम करने का प्रयास करेंगे इस क्लास से सीखने के बाद? बताइए। हम तो तैयार हैं, आप तैयार हैं कि नहीं? यस, राजसिक ममता को कम करिए, तभी बात बनेगी। और ये सारी चीजें आप में ही निहित हैं, आप में ही समाहित हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उपाय बताएं। ये तो वही बात हो गई कि पूरी रामायण हमने कह दी, फिर कह रहे हैं सीता जी किसकी पत्नी थी। ठीक, रामायण सुनने के बाद अगर ये आप कह रहे हैं, हमने यही बात आपको कही है शुरुआत से अब तक, राजसिक ममता के निवारण के लिए सेकंड टाइप्स ऑफ रिलेशन। संसारी व्यक्ति हैं हम सभी, तभी इस चीज में फंसे हुए हैं। संसारी से हम लोगों को क्या बनना है? साधक बनना है। रिलेशन टू लॉर्ड, मतलब व्यक्ति का भगवान के साथ संबंध होना चाहिए, वो रिलेशन स्थापित करना है, तो साधक आप बन जाते हैं। और जब आप साधक बनते जाते हैं और इसमें और निपुणता आती जाती है, तो आप
तीसरे रिलेशन में ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे सिद्ध कहा जाता है। भगवान का जगत के साथ जैसा संबंध है वैसी स्थिति में आप जाते हैं। तो सिद्ध लोगों को कैसा आप समझते हैं? सिद्ध लोग परेशान होते हैं क्या? सिद्ध लोग दुखी होते हैं क्या? कभी नहीं। जैसा है, जो चल रहा है, प्रलय आ गई, एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, लोग जी गए, या फिर कुछ भी हो गया, कोई बात, सब प्रभु की लीला। तो भगवान के साथ जगत का जो संबंध है, पूरे इस ब्रह्मांड के साथ जो रिलेशन है भगवान का, तो भगवान कभी किसी का अहित चाहते हैं क्या? कि कोई परेशान हो, कोई दुखी हो? सभी चीजें एक पैनल में चल रही हैं, एक चैन में चल रही हैं, उस चीज को स्थिति में सिद्ध स्थिति कहा जाता है। तो अपने आप को भी अपग्रेड करना है। अभी संसारी हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे साधक बनने का प्रयास करेंगे और फिर सिद्ध बन जाएंगे। ठीक है। यात्रा आरंभ करनी पड़ेगी, और यात्रा प्रैक्टिकल लाइफ से ही जुड़ी होनी चाहिए। जो दो तीन एग्जाम्पल हमने आपको बताया, उसको अपने आप पर अप्लाई कीजिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा कि इसको हम धीरे धीरे कम करें। बहुत सारे माध्यम है। आप इष्ट आराध्य, जैसे कि बहुत सारे लोग कह सकते हैं जप करिए, मंत्र करिए, या फिर अन्य ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, अन्य चीजों को कर सकते हैं। लेकिन इसको आपके इन सारी चीजों को करने से पहले अपने व्यवहार में भी ये लाना चाहिए। पहला प्रयोग तो यहां से होना चाहिए कि आपके व्यवहार में वो चीजें हैं कि नहीं है। आप अपनी इच्छाओं को दूसरों पर लादते हैं, अगर लादते हैं तो समझ लीजिए आप राजसिक ममता के शिकार हैं। अगर अपनी कंपेयर, अपना कंपटीशन दूसरों से करते हैं तो आप समझ लीजिए राजसिक ममता का शिकार हैं। कम करिए, धीरे धीरे व्यवहार के साथ इसे ऐड ऑन करिए, तो इसका रिजल्ट निकल के आएगा। एक कथा आपको पता होगी, और इस कथा के माध्यम से आप के भीतर उन चीजों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। समंदर मंथन की कथा पता है? यस। जग जाइए जितने लोग जानते हैं समंदर मंथन। यस। और आज जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा उसको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। समंदर मंथन में कितने रत्न निकले थे? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, कितने रत्न मिले थे बताइए। 10, 20? बहुत सारे लोग कह रहे हैं 14 रत्न निकले थे। यस, पता है। इन 14 रत्नों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ये कौन कौन से रत्न थे। शायद आपको नाम पता हो। नाम पता है? कितने लोगों को नाम पता है? 14 रत्नों के नाम पता है? यस। 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को नाम पता है। बाकी लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे पास है ही नहीं तो मुझे कैसे पता होगा। लिस्ट आप बता दीजिए। ओके, चलिए आज लिस्ट जानते हैं कि क्या ये रत्न है और कैसे। मैं आज ट्राई करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से आप इस समुद्र मंथन का हिस्सा भी बने। आप जिधर चाहें, आप असुरों की तरफ चाहें उधर जुड़ जाइएगा, आप देवताओं की तरफ चाहें तो उधर जुड़ जाइएगा। आज आपको खुली भर्ती है, ओपन आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, और इसमें आप सेलेक्ट हो जाइए और फिर समंदर मंथन करिए और जो चाहिए वो ले लीजिएगा। ठीक है। आज आपको इस वृत्तांत से ये चीजें समझ में आएंगी। आप सभी जानते हैं देवताओं और असुरों ने मिल करके समुद्र का मंथन किया और उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। देखिए, भारतीय परंपरा में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको आप साइंटिफिकली भी समझ सकते हैं, प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। एक हमारे मित्र हैं, वो अभी हाल ही में हमसे बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा नास्तिक टाइप के हैं। तो उन्होंने कहा कि जैसे कि आप कहते हैं, या पुराणों में एक्सप्लेनेशन है कि चंद्रमा का जो निष्कासन हुआ है वो समुद्र से हुआ है, और अभी अंतरिक्ष में है, हम लोग कितने मिसाइल भेज रहे हैं, वहां तक जा रहे हैं और बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं नासा के माध्यम से या फिर अपने इसरो के माध्यम से। तो वो क्या है, वो कैसे प्रैक्टिकली आप कंपेयर करेंगे इसको? तो ज्यादा तर्क करना तो बात ही नहीं है। जो अगर समझदार है उसको तो समझाना चाहिए, नहीं समझदार है तो उसको ड्रॉप आउट कर देना चाहिए। तो जैसे कि देवताओं और असुरों को मिल करके अगर हम लोग बात करें, तो देवता और असुर कौन है, इसके सिंबॉलिक साइंस को समझना चाहिए।
और इस समंदर मंथन को भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले देवता और असुर की अगर बात करें तो आपके भीतर समाहित दो वृत्तियां होती हैं, सुरवृत्ति और असुर वृत्ति। उसी को योग में ईड़ा और पिंगला कहा जाता है। उसी को सूर्य और चंद्र कहा जाता है। उसी को हठ कहा जाता है। इसको आप अभी मान लीजिए, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान ही लीजिए, मान लीजिए, सपोज दैट, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए कि दो वृत्तियां हैं। आप अच्छा भी सोच सकते हैं, आप बुरा भी सोच सकते हैं, आप सृजन भी कर सकते हैं, आप विनाश भी कर सकते हैं, आप किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, और उसी चाकू से आप एप्पल को चॉप करके दूसरे को प्लेट में सजा के दे सकते हैं। यस। तो दोनों पक्ष हैं, एक सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों पक्ष अगर आप देख रहे हैं तो इस चीज को आप समझिए कि ये दोनों देवता हैं आपके भीतर, अच्छाई और बुराई आपके भीतर है कि नहीं है? किसके भीतर अच्छाई और बुराई नहीं है? केवल अच्छाई अच्छाई वाले हाथ उठाएं, केवल बुराई बुराई वाले हाथ उठाएं। नहीं, सभी लोग मिक्स वेज में चल रहे हैं। यस, अच्छाई भी है बुराई भी है, सभी में ये चीजें हैं। तो देवता और असुर इन्हीं को मान लीजिए। ठीक है। अब दूसरा सिंबल मानिए, समंदर क्या है? समंदर है आपकी आत्मा, आत्मा की गहराई, आपका अंतःकरण, जिसको मथना है, समंदर को मथना है, आत्मा का मंथन करना है आपको। और उसी में से 14 रत्न निकलेंगे। 14 रत्नों को वन बाय वन आज अगर समझ लिया तो आप हजारों लोगों को बता भी सकेंगे कि ये समंदर मंथन कब आप कर सकते हैं। जब चाहें तब कर सकते हैं, और जब चाहें तब इसका अचीवमेंट भी मिल सकता है। पहला जो चीज निकला था उसका नाम पता है आपको? हलाहल, कालकूट, विष, सबसे पहले निकला था। यस। जब आप मंथन करते हैं, समंदर मंथन हुआ, देवता असुर नाग वासुकी और पर्वत को बीच में रखा गया, मथा गया, तो सबसे पहले कालकूट विष निकला, जहर, पॉइजन। और किसको, किसने पिया था फिर? आपने? यस। नहीं, आप पीते तो मीटिंग में नहीं होते, आपने नहीं पिया। तो आपने नहीं पिया, कालकूट विष निकला। अब इसे आप सिंबॉलिक भाषा में कैसे समझेंगे? जब भी आप कोई कार्य करने चलते हैं किसी उद्देश्य को लेकर के, तो एक चीज जरूर होती है, जब आप अच्छा कार्य करने चलते हैं तो उपहास भी होता है, निंदा भी होती है, और अपयश भी होता है। यस। लोग मजाक उड़ाएंगे, अरे क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है, ये कहाँ कर पाएंगे, इसमें कहाँ चलता है। अपमान भी करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, निंदा करते हैं, अपयश करते हैं, अपयश भी होता है। और ये सबसे बड़ा पॉइजन है, ये आपको इंस्टेंट इफेक्ट दे सकता है, जैसे कि साइनाइड, जुबान पे रखते ही आप स्वाहा, इदम नमम हो जाता है आपका। ठीक इसी तरह से अपयश, उपवास, उपहास या निंदा जैसे ही आप होती है, आप तिलमिला उठते हैं तुरंत, अरे ऐसे कैसे, हमको कैसे बोला ऐसे। तो पहला रत्न जो निकलता है विष, कालकूट विष। विष को कौन पीता है? शिव। जो कालकूट विष को पी जाता है और गले में स्थिर कर पाता है, कुछ नहीं बोलता, जहर उगलता नहीं है, जैसे उधर से जहर आया कि नहीं सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, इधर से भी जहर फेंकना शुरू कर दिए, गले से बाहर नहीं निकालना है। हम बोल सकते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, रोक के रखो, होल्ड इट, ओके, मेक पेशेंस। तभी आपको दूसरा रत्न मिलता है। दूसरे रत्न का नाम पता है? नहीं पता हो तो बताइए, हम बता देंगे। दूसरा रत्न जो समुद्र मंथन से निकला, आप भागवत पुराण पढ़िएगा तो इसमें डिटेल में कथा आपको मिलेगी। और आगे हम भविष्य में भागवत पुराण भी पढ़ाने वाले हैं आपको प्रैक्टिकली, भविष्य में पढ़ाएंगे टाइम जैसे जैसे मिलेगा। अभी तो श्रीमद् भगवत गीता, फिर भागवत पुराण, और इस तरह से अलग अलग चीजों को हम लोग लेंगे। तो दूसरा नंबर है कामधेनु। यस, कामधेनु निकलती हैं। कामधेनु के बारे में पता है आपको? कामधेनु का सिंबॉलिक मतलब होता है प्रतिभा, टैलेंट।
तो जिसने हलाहल विषपान कर लिया और स्थिर कर लिया गले में, उसी की प्रतिभा निखर कर बाहर आती है। और जब आप टैलेंटेड हो जाते हैं तो समाज को अगर कुछ देना हो तो जब चाहा दूध दुहा और समाज को समर्पित कर दिया। टैलेंटेड व्यक्ति तो कर पाएगा, जब चाहा आपको बुलाया और आपको कुछ दे दिया। सीधी सी बात है प्रैक्टिकली। जब आप कालकूट विष को पी चुके होंगे तभी आपकी प्रतिभा निखर के बाहर आती है। चाहे वो आपकी कोई ट्रेनिंग हो, आपने ट्रेनिंग ली होगी, बहुत जगह एडमिशन लिया होगा, बहुत अगर आपने किसी से बताया है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे 1 महीने में क्या करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने हमारी योगा टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं तो आप किसी से डिस्कस करे होंगे तो आपको बताया होगा कि 1 महीने में क्या योग सीखेंगे। यस, लेकिन जब आपने पढ़ा है, समझा है, तो आपको समझ में आया कि हाँ 1 महीने में आपने क्या पाया है। यस, तो आपकी प्रतिभा, आपका टैलेंट भी निकल के बाहर आता है। समाज कल्याण के लिए जब आप चाहें उस कामधेनु रूपी गाय से दूध दोह करके आप दूसरे को दे सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो ये दूसरा रत्न निकल के आया, कामधेनु। कामधेनु के बाद जब आप अपने इस प्रतिभा का समर्पण करने लगते हैं समाज में, समाज में आप इसे बोने लगते हैं, तो तीसरा रत्न निकलता है समुद्र मंथन से, उच्चस्रवा घोड़ा। यस, उच्चस्रवा अश्व निकलता है। और ये उसका प्रतीक है कि आपके संकल्प को गति मिल जाती है। जो आपने सोचा है वो बहुत ही स्पीडली होने लगता है। उच्चस्रवा घोड़े का अगर सिंबॉलिक फॉर्म में आप देखें तो पंख लगा हुआ घोड़ा है। उच्चस्रवा घोड़ा किसके पास है बताइए? उच्चस्रवा घोड़ा किसने रखा था? इंद्र। यस, राजा, किंग। तो आप किंग बन सकते हैं। तीसरा, ये आपके पास जब आप प्रतिभा को, अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को समाज कल्याण के लिए लगाने लगते हैं तो आपका जो संकल्प है वो तीव्र गति से, समाज में आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, अरबों एग्जाम्पल देख सकते हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का उपयोग सही डायरेक्शन में समाज कल्याण के लिए लगाया। उनका यश, उनकी कीर्ति कितनी स्पीडली, कम समय में कितना ज्यादा फैल गया। यस, समझ रहे हैं बात को? तो ये तीसरा रत्न आपका उच्चस्रवा घोड़ा, संकल्प को गति मिल जाती है। देन चौथा रत्न क्या है? एरावत हाथी। यस, आप सभी विद्वान हैं, आप सभी को पता है एरावत हाथी। जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि आज से ही समंदर मंथन करना है आपको श्रीमद् भगवत गीता के साथ। ठीक है, एरावत हाथी का सिंबॉलिक फॉर्म ये है कि उच्च स्थान पर बैठ जाते हैं आप। उच्च स्थान पर आप बैठ जाते हैं मतलब एक आपकी पोजीशन हो जाती है। आप टीचर बन चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप ही हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले कामधेनु निकल आता फिर एरावत निकल आता, उसका एक सीक्वेंस है। तो उस सीक्वेंस से ही आपकी प्रतिभा का भी, आपके व्यक्तित्व का भी विकास होता है। ओके, उच्च स्थान पर जब आप बैठ जाते हैं तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आप जानते हैं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये आप कहावत जानते हैं। यस, तो जब आप उच्च स्थिति में आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको भौंकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, अरे नहीं ये, इसको ऐसा सम्मान कैसे मिल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं इसको, अरे इनको कुछ नहीं पता। आपके कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हाई स्पीड में हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे कि आप अगर लाइव एग्जाम्पल लें मोदी जी का, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलने वाले हैं लेकिन उन पे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई भी कुछ भी बोले, उनको अपना टारगेट, उनको अपना कार्य पता है कि उनको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो वो एक उच्च स्थिति है, एरावत वाली स्थिति है। तो कुत्तों का आप पर प्रभाव नहीं पड़ता है, आप पर नहीं, हाथी पर। आप पे तो पड़ सकता है। ठीक है तो हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हाथी को पता है ये कुत्तों का जो डायामीटर है, ये कुत्तों का पूरा एरिया है, ये गांव, इसी गांव में है, बस इस गांव के बाद ये फिर से यू टर्न लेंगे और फिर से बोलेंगे अच्छा भौंके हम लोग, बहुत अच्छा हुआ।
गांव से बाहर कर दिया, लेकिन हाथी की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? हाथी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसीलिए कहा भी गया है, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। जैसे कि हाथी इस गांव में आया है तो सब लोग गजानन गजानन, गणेश भगवान आ गए, चलो कुछ दे देते हैं, कुछ खिला देते हैं, या उनका स्वागत किया जाता है। कुत्तों को इतना स्वागत कोई करता नहीं, जहां भी जाए उनको भगा दिया जाता है। तो इस बात से दुखी होकर के वो भौंकते हैं। ठीक है, इस बात से पीड़ित होकर के वो भौंकते हैं, क्योंकि जो राजा होता है उसको अपने ही देश में केवल सम्मान मिलता है, लेकिन जो विद्वान होता है उसको सब जगह सम्मान मिलता है। विद्वान सर्वत्र पूजते, ऐसा भी कहा जाता है। तो आप इस स्थिति में आ जाते हैं, ऐरावत वाली स्थिति में आ जाते हैं। चौथा रत्न प्राप्त हो गया आपको। पांचवें रत्न की बात करते हैं। पांचवा रत्न क्या है? कौस्तुभ मणि। और ये मणि कहां पर होता है बताइए? भगवान के सिर पर मुकुट में स्थापित है कौस्तुभ मणि, और हृदय में, कंठ में, जहां भी है आप देख लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा, भगवान से अरेंज करवा लीजिएगा। मतलब मणि है एक महत्वपूर्ण चीज जो लोगों का सम्मान का प्रतीक है। लोग आपका सम्मान करने लगते हैं जब आप लोगों के कष्टों को अपने सिर पर धारण कर लेते हैं, तो लोग आपका सम्मान करते हैं, समर्पण करते हैं। तो ये कौस्तुभ मणि की तरह आप चमकते भी हैं। हजारों भीड़ में आप एक चमकने वाले हीरे बन जाते हैं। तो ये लोगों का सम्मान प्राप्त होता है सीक्वेंस से कि नहीं है? यस, सम्मान प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको जो रत्न प्राप्त होता है वो है कल्प वृक्ष। यस, वेरी गुड। कल्प वृक्ष क्या है? संकल्प करते ही जो चीज प्राप्त हो जाए। अब जो स्थिति में आ गया है, जिसको सम्मान बहुत सारा प्राप्त है, जिसकी बहुत सारी लोकप्रियता है, जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं और अच्छा जानते हैं, वो कुछ भी सोचे, हो सकता है कि नहीं? संकल्प कीजिए, बताइए कितने पैसे चाहिए, मिल जाएंगे। लेकिन ये मंथन करना पड़ेगा तब। आप जो भी चाहिए, जो भी आपको सुविधाएं चाहिए, जो भी साधन चाहिए, जो भी आपको करना है, आप संकल्प मात्र से, केवल सोचने मात्र से वो चीजें घटित हो जाती हैं आपके जीवन में। कल्प वृक्ष आपको प्राप्त होता है। देन सातवां रत्न है अप्सराएं। अब जब कल्प वृक्ष के बाद अप्सराएं, अप्सराएं किसका प्रतीक है? वासना का। 7 स्टेप में थोड़ा सा आप डगमगा सकते हैं। यहाँ पर आपकी वासनाएं, वासना का मतलब केवल कामुक चीजों के लिए नहीं होता है। वासना का मतलब जितना आपके पास है उससे ज्यादा आपके पास हो जाए, या जितना सबके पास है वो सब आपका हो जाए। सब कुछ अपनी तरफ खींचने की इच्छा, अपने उपयोग से ज्यादा खींचने की इच्छा वासना कहलाता है। तो ये वासनाएं आने लगती हैं। ये रत्न है और ये असुरों को दे दिया गया है इसीलिए। ठीक है। तो ये वाली वासनाएं आपके पास अगर आ रही हैं, इसको ड्रॉप आउट कर देना है। ये असुरों वाली पार्टी का है, तो आपकी पार्टी का है नहीं ये, अगर आप सुर में है तो। फिर बात आएगी वारुणी देवी। वासना के बाद आएगी वारुणी देवी, प्रकट होती है। वारुणी देवी जानते हैं? मदिरा, शराब। शराब का मतलब केवल लिक्विड से नहीं है यहाँ पर। शराब का मतलब आपके नशा है। नशा कैसा नशा? जैसे बहुत सारे लोग को अपने पैसे का नशा होता है कि हमें, हमारे पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारा धन है, या बहुत सारी, बहुत बड़ी पोजीशन है, नशे में है। बहुत सारे लोग नशे में देखते हैं। ऐसा नहीं कि केवल शराब से ही लोग नशे में होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के आप नशेड़ी लोग देखे होंगे जो नशे में ही चल रहे हैं। उनको मतलब ही नहीं कि क्लास चल रही है, आराम से बैठना भी चाहिए, है कि नहीं?
अपने ही नशे में है। तो ये आठवां रत्न निकलता है, वारुणी देवी प्रकट होती हैं, जो मदिरा की देवी मानी जाती है। और ये किसको मिला? यस, सुरो को भी। फिर प्रकट होता है चंद्रमा, जो शीतलता का प्रतीक है। जो नशे में भी नहीं हुआ, वासनाएं भी लिप्त नहीं हुई, वो शीतल होता है। कितना भी धन हो, शांत बने रहिए, ज्यादा आपको उछलने की जरूरत नहीं। शीतलता होती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग अपरिमित धन है, बहुत बड़ी संपदाएं हैं, लेकिन उनको लेस मात्र भी ऐसा नहीं लगता कि उनकी वाणी में कपट हो, छल हो, या फिर बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हो। शीतलता है, चंद्रमा का प्रतीक है। तो शीतलता आपके जीवन में स्थापित होती है। फिर ये नवा रत्न उत्पन्न होता है, चंद्रमा, शीतलता। जब ये स्थापित हो जाता है, चंद्रमा प्रकट हो जाता है, इसके आगे का रत्न है आपका शंख, जो है पांचजन्य शंख। शंख उत्पन्न होता है। शंख का मतलब है यश, चारों तरफ उद्घोष हो जाता है कि मैडम बहुत अच्छी टीचर हैं, सर बहुत अच्छे टीचर हैं, आप उन्हीं से प्रैक्टिस करिएगा। यश फैलता है, उद्घोष हो जाता है। तो ये 10वां रत्न निकलता है, शंखनाद हो जाता है, पांचजन्य उत्पन्न होता है। क्लियर? फिर उत्पन्न होते हैं धन्वंतरी भगवान, हाथ में अमृत का कलश लेकर, आपकी वाणी, विचार, व्यवहार से लोगों का कल्याण करने की भावना धन्वंतरी का प्रतीक है। जो भी आपके संपर्क में आया उसका जीवन बदल गया, जो भी आपके संपर्क में आया उसका जीवन धन्य हो गया, जो भी आपके संपर्क में आया उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, जो भी आपके टच में आया वो आपकी विचारधारा से प्रभावित होकर के अपनी विचारधारा से अपने जीवन को परिवर्तित कर रहा है। ये प्रतीक है भगवान धन्वंतरी का। अब कोई भी आपके संपर्क में आया और भी ज्यादा गुस्सा होके चला गया कि ये तो अपना ही कथा कहते रहते। कोई आपके संपर्क में आया, अब उसको आपने जलस वाली बातें, जलसी वाली, कंपेरिजन वाली, कंपटीशन वाली बातें करी, वो और परेशान हो जाएगा। डिप्रेशन में पहले से था, एंजाइटी और हो गई उसको। ठीक है? आपके संपर्क में आने पर वो रोग मुक्त हो जाए, इसका सिंबल है धन्वंतरी। ओके? तो ये जो 11वां रत्न उत्पन्न हुआ, धन्वंतरी उत्पन्न हुआ, और इसके बाद में जो 12वां रत्न उत्पन्न हुआ, अब माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई, धन वैभव की देवी, अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी का प्रकटन हुआ 12वें रत्न के रूप में। अब आपके पास धन की पर्याप्त मात्रा है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते उतना धन आपके पास हो जाता है। लेकिन पहले जब ये रत्न आप में सही रूप से अरेंज किए होंगे तो, वरना पैसे के पीछे पहले ही भागते रहिए। मंथन शुरू भी नहीं किया, पैसा ही सोच रहे हैं। बताइए, सोचिए क्लास में कितने लोग आएंगे, कितना पैसा आएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, सेक चिल्ली वाली बातें चलने लगेंगी। ठीक है? तो इसलिए इस पूरे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है अगर समंदर मंथन करना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी के बाद 13वां रत्न उत्पन्न होता है, अमृत। अमृत कलश उत्पन्न होगा, और जिसको पीने के लिए आप भी तैयार हैं। आप मतलब सुर, और हम मतलब दानो नहीं, हम सभी लोग सुर। ठीक है? सभी लोग तैयार हैं उसका पान करने के लिए। तो अमृत का मतलब है आप का जीवन अमृत तुल्य हो जाता है। आप 100 वर्ष नहीं, 1000 वर्ष नहीं, लाखों वर्ष नहीं, अनंत जन्मों तक आपकी ख्याति बनी रहती है। आप अनंत जन्मों तक अमर हो जाते हैं। आज भी अनंत जन्मों के लोगों की भी बातें हम लोग याद करते हैं कि नहीं? अभी हाल ही में आपने एक मूवी देखी होगी, महाअवतार नरसिंह। कब हुई होगी वो बात, कब घटना घटित हुई होगी, दूसरे युग में, किसी युग में हुआ था, और आज भी हम लोग याद करते हैं भक्त प्रहलाद को। तो वो अमृत को प्राप्त हुए।
ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल हैं आपके पास में जिन्होंने अमृत को प्राप्त कर लिया है। और फिर 14वां रत्न उत्पन्न होता है, पारिजात पुष्प। ऐसी सुगंध जो आपके कर्मों की सुगंध होती है, वो चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ की। वो थे, उन्होंने ऐसा किया, बहुत अच्छा काम करके गए हैं, तो वो सुगंध आपकी चारों तरफ फैलती है। ठीक है। और ये 14 चीजें आज ही आपके नाम हम रिजर्व करवा देंगे अगर आप कहें तो। बट आपको मंथन करना पड़ेगा, आत्मिक चिंतन करना पड़ेगा, श्रीमद् भगवत गीता की कक्षाओं को बार 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 नियमित रूप से सुनना पड़ेगा और अपनी लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अब भी किसी को भी समंदर मंथन की कथा बतानी हो, बात बतानी हो, तो आप बता दीजिएगा कि पहले सेलेक्ट कर लीजिए आप देवताओं की तरफ हैं या असुरों की तरफ। असुरों की तरफ रहेंगे तो नाग वाला फन पकड़ना पड़ेगा, देवताओं की तरफ रहेंगे तो पूंछ वाला हिस्सा पकड़ना पड़ेगा, वो भी डेंजर। फन वाला हिस्सा कभी भी विष फेंक सकता है राक्षसों के साइड में। ठीक है। देवताओं के साइड में आप सेफ जोन में हैं। तो आप सेलेक्ट करिए और मंथन आज से ही, अभी से आरंभ करिए। आत्मिक मंथन ये होता है जो इंटरनल, जो ये मंथन आप करेंगे तभी ये 14 रत्न आपको प्राप्त होंगे। तो कितने लोग तैयार हैं 14 रत्न प्राप्त करने के लिए? यस। तैयार हो जाइए, मंथन करिए। और मंथन के दौरान जैसे ही पहला विष निकलेगा, कालकूट विष, और विष को कौन धारण कर सकता है? शिव। यस। जो कल्याणकारी है, जो कल्याणकारी भाव रखता है, वही स्टैब्लिश कर सकता है। तो अपने आप को शिव तत्व में लाइए और धीरे धीरे सभी रत्नों को प्राप्त कर लीजिए। जीवन की ये कथा है, केवल पौराणिक कथा नहीं है, लाइफ में प्रैक्टिकल फॉर्म में अप्लाई होने वाली बात है। आपने विष पिया नहीं, कामधेनु की कल्पना करते हैं, मिलेगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। कामधेनु मिली नहीं, आप घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, बैठेंगे क्या? नहीं, घोड़े से नीचे गिरेंगे, नाक टूट जाएगी आपकी। ठीक है क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली है आपको। फिर एरावत पे बैठने का सपना सपना ही रह जाएगा, फिर मणि की बात छोड़ ही दीजिए। ठीक है। कल्प वृक्ष तो छोड़ ही दीजिए, फिर अप्सराओं की तुलना ही मत करिए फिर। ठीक है तो ये सारी चीजें आपको प्राप्त हो सकती हैं अगर आप आत्मिक मंथन करें। आज की कथा यहीं तक। अब अगली क्लास में हम लोग अगले श्लोक को समझेंगे। जैसे कि अभी हमने डिसाइड किया है ये क्लास बृहस्पतिवार को होगी नियमित रूप से, तो एटलीस्ट बृहस्पतिवार को तो आप कमर सीधी करके बैठा कीजिए, 1 घंटे टाइम निकालिए। ओके। नियमित रूप से निकालिए, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, बार बार पढ़िए और अपने अनुभवों को दूसरों को भी बताइए। अच्छाई बढ़नी चाहिए, इस यही उद्देश्य है हम सभी का। अगर आप समझ रहे हैं तो दूसरों को भी समझाइए, दूसरों को भी बताइए। आप नहीं बता सकते हैं, हमारे पास बुला लाइए। आप लिंक शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप की या क्लास की लिंक शेयर कर दीजिए, इससे दूसरों को भी कनेक्ट होना चाहिए। ओके। दूसरे लोगों को ये जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए ये सारी बातें जो आप सीख रहे हैं। यस। तो बृहस्पतिवार से बृहस्पतिवार तक का जो बीच का टाइम है, इसमें जब भी टाइम मिले आप ग्रुप की लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप की या फिर जूम लिंक की लिंक आप शेयर किया कीजिए। 8 दिन तक मेहनत किया कीजिए। ये आपका शुभ कर्मों का एक संचय होता जाएगा, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल है। डन। सो आज की बात यहीं तक रखते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करें, जिनके अनुग्रह से हम सभी इस भगवत कथा का स्मरण कर रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। ईश्वरीय चेतना का अनुग्रह इसी तरह से बना रहे, जिससे सतत रूप से हम सभी इन विचारों से जुड़े रहें। इस पवित्र भाव के साथ एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति पाठ। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। So with both palms under your face, release and relax.
थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। आप लोगों को एप्लीकेशन की भी डिटेल भेजी गई है, जिससे एक जगह पर सारा कलेक्शन मिल जाएगा 1 to 5। जो भी आज का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, तो एप्लीकेशन को भी आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं, ओके। जिसके माध्यम से दूसरों को, जो जिनके सेशन छूट गए हैं, वो भी रिवीजन कर सकें और आप भी रिवीजन किया करें। थैंक यू, नमस्ते, मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट कर दीजिएगा आज भी।